अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने किसी भी नॉन पीटीए मोबाइल को पीटीए से किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कैसे आपने ये करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ। बस आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए आपने आ जाना है अपने यहाँ पे डायलर में आने के बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके मोबाइल का आईएमई नंबर, यानी दो सिम में तो दो आईएमई नंबर होंगे। अगर एक सिम डलती है तो एक आईएमई, अगर तीन डलती हैं तो तीन आईएमई नंबर होंगे। उसको मालूम करने के लिए *#06# यहाँ पे आपने कोड डायल करना है तो आपके यहाँ पे आईएमई नंबर आ जाएंगे। इनको आपने कर लेना है नोट। इसके बाद आपने कोड डायल करना है *8484#। ये कोड आप किसी भी सिम से डायल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री कोड है, इसका आपका कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं कटेगा। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 लिख के सेंड करना है, इंग्लिश में आप करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल के साथ ये सारे ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पीटीए से अप्रूव करने का तरीकाकार ही बताऊंगा। तो गाइस पहले नंबर पे है रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस, आपने यहाँ पे एक लिख के सेंड करना है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे अगेन एक लिख के यहाँ पे सेंड करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे सेंड कर देना है। अगर आप आईडी कार्ड से यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है। मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर इंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे सेंड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वो आपसे पूछता है कि अगर सिंगल आईएमई नंबर है, डबल है या ट्रिपल है। ये अगर आपके 4 आईएमई नंबर हैं तो अभी मैं आपको यहाँ पे सिंगल आईएमई नंबर को रजिस्टर करने का तरीकाकार ही बताऊँगा। आपके अगर 2 हैं तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है, अगर 3 हैं तो 3, अगर 4 हैं तो यहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपके मोबाइल का यहाँ पे आईएमई नंबर है 14 डिजिट का, वो आपने यहाँ पे एंटर करना। भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से 14 डिजिट कोई से भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे 14 डिजिट यहाँ पे एंटर कर लिए। इसके बाद मैं सेंड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं वो आपको बता रहा है कि अगर एक बार अपनी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 लिख के कन्फर्म के बटन पे यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगी जब आप यहाँ पे 1 लिख के सेंड करेंगे। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू पीटीए अपॉन। तो वाइज अभी ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे पीटीए की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो वही फ़ी आपने किस तरह से पे करनी है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाके वहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हैं। मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आपने कितना टैक्स पे करना है। अदरवाइज़ आप जैज़ कैश या इजी पैसा में आपको गवर्नमेंट की फ़ी पे करने का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आप पीएसए आईडी एंटर करके वहाँ से भी पे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई समझ नहीं लगी, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।